वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं कि सर यूपी, बिहार, हरियाणा की वैकेंसीज़ की क्या अपडेट है। तो अभी रिसेंटली अगर आपको न्यूज़ की बात करूँ तो आपको हरियाणा जुडिशरी के लिए अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए आ रही है कि जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और आप देखते हो हाई कोर्ट, जो एक जॉइंट कमेटी के थ्रू बेसिकली एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। ये आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टेट्स में अगर देखते हो कि जैसे राजस्थान की बात करें या यूपी की बात करें, तो डिफरेंट स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट एजेंसीज़, कहीं कमीशन कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम्स, कहीं हाई कोर्ट कराता है। जैसे आप बिहार में देखेंगे तो पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है, यूपी में देखोगे तो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, दिल्ली में देखेंगे हम लोग तो हाई कोर्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ठीक है? ऐसे ही हरियाणा में पहले आप देखते हो तो कमीशन कंडक्ट कराता था एग्ज़ाम, लेकिन आप करप्शन या डिफरेंट आपको इरेगुलरिटीज़ मिलेंगी, पेपर लीक का कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा 2017 वाला 17 वाला। तो ऐसे केस में लास्ट टाइम आप देखोगे जॉइंट कमिटी ने बेसिकली एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप 3 ईयर प्रैक्टिस की बात करें, एक जजमेंट जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने दिया एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, तो उसके बाद आपकी जो 3 महीने का टाइम दिया गया है, जो डिफरेंट कमीशंस या हाई कोर्ट जो भी कंडक्टिंग बॉडी है, कि आप रूल्स को अमेंड कीजिए, ठीक है? रूल अमेंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। देखो ये सब इंटेंशन के ऊपर है कि कमीशन या हाई कोर्ट कितनी जल्दी बेसिकली जैसे आप सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस देखते हो जब वैकेंसी आने वाली होती है उससे पहले ही सिलेबस चेंज हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे में आपको जो कमीशन की बात करें और जो हाई कोर्ट है, वो जॉइंटली कमिटी के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि हाई कोर्ट में जो प्रोसीजर चेंज होगा, जो रूल्स चेंज होंगे, बहुत जल्दी चेंज होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। और एक्सपेक्टेड वैकेंसीज़ 120 प्लस आप मान के चलिए कि 120 प्लस आपको हरियाणा में बम्पर वैकेंसी आपकी आने वाली है। और 3 ईयर प्रैक्टिस के बाद, रूल के बाद, जिन स्टूडेंट्स की आप मान के चलो कि ईयर एंड तक वैकेंसी अगर नोटिफ़ाई होती है और मान के चलिए कि अगस्त सितंबर तक मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, अगर वैकेंसी आती है, तो आपका दिसंबर तक एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अभी 6 महीने टाइम है। जिनके पास भी पता है कि आपको 6 महीने बाद, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ या 4 महीने बाद आपकी प्रैक्टिस पूरी 3 साल की कंप्लीट हो जाती है, तो उस केस में आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जो कट ऑफ हरियाणा की 380 प्लस जाती थी, उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और मान के चलिए कि वो 350 या 340 तक भी रह सकती है कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब 3 साल जिनकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, वो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो जाएँगे। बहुत लोगों ने क्या किया, जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नहीं कराया बार काउंसिल में, तो वही बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे फैक्टर्स में आपके जो अच्छे बच्चे हैं या जो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अच्छे से, तो वो कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा कम होने वाला है। तो 350 मान के चलो कि 350 को आप टारगेट लेके चल सकते हैं। प्लस एक और चीज़ है कि जो सिलेबस आएगा वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, जो आपके पुराने लॉ हैं, ठीक है? आपको इंडियन एविडेंस एक्ट करना है, नए में बीएसए करना है, आपको आईपीसी करना है, साथ में बीएनएस करना है आप लोगों को, और सीआरपीसी और आपका बीएनएसएस। ये सारी चीज़ें आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव कवर कीजिए और मेंस ओरिएंटेड चीज़ों को कवर कीजिए। बस प्री पास करके आप जज नहीं बनने वाले हो, याद रखना। ठीक है? बार-बार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है एग्ज़ाम की, वो है मेंस। अगर आप मेंस में 60% तक कोर्स कंप्लीट कर गए, 60% प्री से पहले बता रहा हूँ आपको मैं, कि 60% आप रिवाइज़ कर गए चीज़ों को पहले ही, जब वैकेंसी आती है, तो आपके सिलेक्शन की उम्मीद पूरी ज़्यादा होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिस दिन वैकेंसी आएगी, एडवर्टाइज़मेंट आएगा, उस दिन हम सर बैरक पढ़ना शुरू कर देंगे, उस दिन हम एमसीक्यूज़ करना शुरू कर देंगे, और वो प्री को बहुत टारगेट करते हुए मेंस फिर आपका 1 डेढ़ महीने में होता है, और उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम नहीं मिलता है कि मेंस के लिए आप 1 महीने में कंप्लीट कर पाएँ सिलेबस। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि मेंस ओरिएंटेड आप टास्क कीजिए, कि डेली 1-1, 2-2 क्वेश्चंस आप मेंस के सॉल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है? आंसर राइटिंग पे टारगेट कीजिए। तो ईयर एंड तक आप मान के चलिए कि प्री होगा, और फिर उसका जब रिजल्ट आता है प्री का, फिर मेंस कराने में मान के चलिए कि मार्च या फ़ेब तक आपका एग्ज़ाम होता है। उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट कीजिए कि आपके पास 8-9 महीने का टाइम है, तो उसके हिसाब से आपकी सिलेबस कैसे आपको कंप्लीट करना है। वैकेंसी बिल्कुल जल्दी आ रही है, ठीक है? प्रोसेस में है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो हरियाणा के लिए उम्मीद रखिए कि आपको लग रहा है कि मुझे यूपी और बिहार से पहले आपका हरियाणा नोटिफ़ाई हो जाएगा, ठीक है? और इसके साथ ही बाकी स्टेट्स को भी आप टारगेट करते रहिए, जो स्टेट्स में एपीओ आएगा, क्योंकि एपीओ में आपको कोई भी आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा ऐसा प्रैक्टिस का नहीं रखा गया है, तो वहाँ पे भी आप एलिजिबल हैं। तो उम्मीद रखिए, ठीक है? और कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं मुझसे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और डायरेक्टली आप व्हाट्सएप के थ्रू आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।